हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोरावर क्लासेस की ईवीएस की नई क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन, 20 तक भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है, क्वेश्चन अगर आसान हुए तो हम 20 तक भी पहुंचेंगे। और हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शनों को डिस्कस करके हम उससे 50 तक क्वेश्चन, 40 से 50 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद इन 30 मिनट के अंदर। ठीक है, कपिल शांडिल्य आपका स्वागत करता हूँ। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट इज। जो वेस्टर्न घाट है, आप सभी जानते हैं वेस्टर्न घाट, उसका दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन है। तो महेंद्रगिरी, ये तो ऑटो सिलेक्ट हो रखा है, इसको आप ध्यान नहीं दें। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। बताइए, सोचिए। आपको मुझे लगता है कि ये पहले भी करवाया जा चुका है, रिवीजन है, ये टेस्ट डिस्कशन चल रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज पार्ट ऑफ टेस्ट डिस्कशन। ठीक है, हमने बात की थी कि आपसे शायद लाइव आके टेस्ट डिस्कशन करें, लेकिन फिर मुझे लगा कि हर बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, कि तो क्यों ना मैं हर क्वेश्चन को ही डिस्क्राइब कर दूं, जिससे आपका रिवीजन भी हो और टेस्ट का डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन पूछेंगे, बीच में बोलेंगे, इंटरप्शन होगा, उससे बचने के लिए ये तरीका हमने सोचा। द अदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है, साउदर्न पेनिनसुला है। तो यहाँ पर जो ये पर्वत श्रृंखला सी एक दिखाई सी देती है, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, इसका एक और नाम है जो कि पौराणिक नाम है, पुरानी जो हमारी बुक्स हैं उसमें मेंशन है। तो उस वेस्टर्न घाट का क्या नाम है? तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होना चाहिए इन दो ऑप्शन के अंदर, हिमाद्री और सह्याद्री के अंदर, क्योंकि गुरु शिखर जो है वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, गुरु शिखर है राजस्थान के अंदर, माउंट आबू वहीं पर है। ठीक है, उसके बाद सह्याद्री और हिमाद्री के बीच में आपको डाउट रहेगा, तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं। और महेंद्रगिरी क्योंकि ईस्टर्न घाट के अंदर है, तो इसको भी हम एलिमिनेट करते हैं। महेंद्रगिरी जो है वो उड़ीसा के अंदर ईस्टर्न घाट जो इधर है, उसकी सब ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये आपको बार बार डिस्कस करवाया जा चुका है, तो इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये भी कट गया है। अब बात करें हिमाद्री और सह्याद्री की, तो हिमाद्री इज अदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय है या वृहत हिमालय है, अदर उसका दूसरा नाम जो है वो हिमाद्री है। सो दिस ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड। नाउ वी हैव द आंसर, सह्याद्री इज द राइट आंसर। सह्याद्री इज द अदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स? तो वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? फिर से वहीं पे हम घूमते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है बार बार रिवाइज हो रहे हैं, आप सबके लिए अच्छी बात है। अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये इधर वेस्टर्न घाट्स इधर हैं। ठीक है, आप सबको हमने इसके बारे में पहले भी काफ़ी कुछ बताया है, फिर से भी कुछ बातें हम बताने वाले हैं। इसकी हाईएस्ट पिक पूछिए, ये तो ईस्टर्न घाट है। ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अनाईमुदी। ठीक है, दिस पीक इज सिचुएटेड इन केरला, ये भी आपको ध्यान रखें। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज दोडाबेटा, दिस इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर ये सिचुएटेड है। ठीक है, और ब्रह्मगिरी ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा आंसर तो ये हो गया अनाईमुदी, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। उसके बाद वेस्टर्न घाट की हाइट जो है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती जाती है, तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि यहाँ पे हाईएस्ट पीक नहीं होगी, हाईएस्ट पीक साउथ की तरफ ही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद दोडा बेटा है, वो आपको तमिलनाडु में दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद एक ईस्टर्न घाट की पूछे तो महेंद्रगिरी हो जाता है, लेकिन एक और ब्रह्मगिरी यहाँ पे दिया है, तो इस ऑप्शन को भी हम एनालाइज करेंगे, व्हाई दिस ऑप्शन इज गिवन। दिस ब्रह्मगिरी इज द ओरिजिन सोर्स ऑफ कावेरी। ओके, कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी स्थान से निकलती है, तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको केरला हमारा आंसर हो गया, और बाकी ऑप्शन पे है डिस्कशन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, हाउ मच डिग्री
डज द अर्थ रोटेट्स इन एन और, 1 घंटे के अंदर अर्थ कितना डिग्री रोटेट करती है। फिर से हम इसको न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। और ये न्यूमेरिकल जो कहता है वो कहता है कि हमको अर्थ को पहले पोल के नज़रिए से देखना पड़ेगा। मान लीजिए ये पोल है, या मैं पूरी अर्थ को बना देता हूँ और पोल को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा पोल है, नॉर्दर्न पोल, ठीक है। और इसको हम अर्थ को ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। तो अगर हम देखें कि अर्थ जब रोटेट करती है, ठीक है, अर्थ हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेशन करती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच डायरेक्शन अर्थ रोटेट्स, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसी वजह से ईस्ट की तरफ हमें सूरज दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में हम हैं, तो इधर नाइट होगी और इधर डे होगा, ठीक है। तो इधर सूरज की रोशनी गिर रही है, और जैसे अर्थ रोटेट करके इधर आएगी तो इधर दिन निकलना, बाकी जगहों पे दिन निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ सूरज जल्दी दिखाई देता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, उस पर आप देखें तो हम देखेंगे यहाँ 360 डिग्री अर्थ रोटेट करेगी। अगर एक कंप्लीट रोटेशन अर्थ करेगी तो 360 डिग्री जो है रोटेट करेगी, ठीक है। तो 360 डिग्री रोटेशन होता है कितने टाइम में, 24 घंटे में रोटेशन होता है कितना, 360 डिग्री का, ठीक है। और इसने पूछा है कि हाउ मच डिग्री डज रोटेट्स इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अर्थ जो है कितना रोटेट करेगी। तो आप देखिए इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। तो 1 घंटे में अर्थ कम रोटेट करेगी तो डिवीजन होगा, डिवीजन इससे आप डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री होगा, ठीक है। 15 डिग्री रोटेट करेगी 1 घंटे के अंदर अर्थ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर हर डिग्री की बात करें तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ऑप्शन बहुत बार करवाया जा चुका है, रिवीजन ही चल रहा है। और जो नए बच्चे हैं इसी वजह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या किसको पहले अगर रिवीजन में ये ना आया हो समझ में तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावारती, ठीक है, अगर आप कावारती विजिट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कौन सा टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये टेस्ट जो है टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है। इस टेस्ट नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे 100 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 3-4 क्लास के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके अलावा टेस्ट 1 के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूस आप इसको, जिसको डाउट था किसी भी क्वेश्चन में वो जरूर देखते रहें, कोई डाउट ना रहे। जो क्वेश्चन ये मैं करवा रहा हूँ ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको थोड़ा सा फोकस तो रहना ही चाहिए, नो डाउट आपको, क्योंकि आप तैयारी जिस तरीके से कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन तो तैयार होने ही चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग समर वैकेशन, आप समर वैकेशन के अंदर कावारती स्थान पे जाना चाहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू, तो आप कौन सी इनमें से यूनियन टेरिटरीज इंडिया की हैं, जिस इन यूनियन टेरिटरीज में किस यूनियन टेरिटरी के अंदर जाएंगे, ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप जो है कहाँ जा रहे हैं, कावारती जा रहे हैं, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी में आप जाएंगे, ये आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो पुदुचेरी है, नो डाउट पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, और ये वो यूनियन टेरिटरी है जो कि अकेली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। और चारों डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो एक दूसरे से अटैच नहीं करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को छूती नहीं है। जैसे एक माहे है, आप इस तरीके से समझा देता हूँ मैं आपको कि केरला कोस्ट पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है माहे, ठीक है। तो ये माहे जो है वो केरला कोस्ट की तरफ है, जो कि पार्ट ऑफ पुदुचेरी है। उसके बाद कराईकल है, ठीक है, पुदुचेरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आप ऊपर देखेंगे आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर इसकी चौथी डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से ये वो पुदुचेरी तो नहीं है, क्योंकि पुदुचेरी की जो अगर राजधानी देखेंगे आप तो वही सेम ही है। अब आपको देखना है कि कावारती किसकी राजधानी है। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है, और ये केरला कोस्ट के कुछ दूर जो है अमीनी अगाती, कावारती और मिनिकोय, इस तरीके से अमीनी अगाती, कावारती और मिनिकोय, इस तरीके से कावारती लक्षद्वीप की राजधानी। तो आपको कौन सी यूनियन टेरिटरी जाना पड़ेगा, वो लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, हाईएस्ट पीक सैडल पीक है, और साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है आपने देखा था क्या, पिग्मेलिन पॉइंट, या क्या कह सकते हैं उसको, दूसरा नाम भी है ना इंदिरा पॉइंट, वो भी इसी के अंदर है, ठीक है। और दमन दीव
और दादर नगर हवेली अब जुड़ गए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी जो हमारे पास 8 हो गई हैं, पहले 7 थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच स्टेट केप कैमोरिन इज प्रेजेंट। तो मैं आपको यहाँ पे केप कैमोरिन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कन्याकुमारी तो पहले से ही पता है। ठीक है, कन्याकुमारी को केप कैमोरिन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये कन्याकुमारी जो है ये तमिलनाडु के अंदर है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको मुझे लगता है कि काफ़ी रिवीजन हो रहा है इन चीज़ों का। कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर है, और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मेन लैंड इंडिया है, ठीक है, जो मेन लैंड इंडिया है उसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट भी केप कैमोरिन को ही कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो ये आपके तीनों चीज़ें हो गई। तो इन विच स्टेट केप कैमोरिन इज प्रेजेंट, देन दिस इज द राइट आंसर, तमिलनाडु स्टेट इज द राइट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी आपको पता ही है, चेन्नई है। ठीक है, तमिल भाषा बोली जाती है इधर। चलिए, क्या किसी को पता है कि तमिलनाडु का सीएम कौन है इस समय पे? क्योंकि जब जयललिता थी तो काफी वो फेमस पर्सनालिटी थी। ठीक है, अब कौन सीएम है, कोई कमेंट करके बता सकता है तो जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हर क्वेश्चन कुछ कहता है, कुछ सिखाता है। चलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द स्टेट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है, इनमें से कौन सी स्टेट के अंदर से पास करती है? ठीक है, कर्क रेखा कौन सी स्टेट के अंदर से पास करती है? ठीक है, अब आप देखेंगे लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और इंडिया के लगभग वो बीच में से गुजरती है, लगभग उसको 2 इक्वल पार्ट से में डिवाइड करती है। ठीक है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सी स्टेट से गुजरती है ये कह रहा है। तो इसका मतलब है एक स्टेट से गुजर रही है और बाकी से नहीं गुजर रही है। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सी से गुजरती है, तो इन तीनों, इनमें से 3 एलिमिनेट करने पड़ेंगे और बाकी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं बताता चलता हूँ आपको। सबसे पहले गुजरात से जाती है। ठीक है, थोड़ा सा राजस्थान से जाती है, बहुत ज़्यादा ये आपको कंफ्यूज करता है, राजस्थान से जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश से भी जाती है, राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, और मध्य प्रदेश का जो पार्ट जो छत्तीसगढ़ है उससे भी जाती है। ठीक है, उसके बाद झारखंड से जाती है, बिहार से नहीं जाती। तो यहाँ बिहार कट गया। ठीक है, और क्योंकि ये इधर से जा ही रही है तो पंजाब भी कट गया। ठीक है, अब डाउट रहता है उड़ीसा में और त्रिपुरा में। तो आपको बिल्कुल डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गोलाई में जा रही तो उड़ीसा में न जाके पश्चिम बंगाल से जाती है और मिजोरम और त्रिपुरा से होते हुए जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया, और उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 राज्य से 8 स्टेट से होकर ये गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आपको यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए अब बच गया है कौन, उड़ीसा और त्रिपुरा हमारा सही आंसर हो गया। अब मैं आगे से जितने क्वेश्चन करवाया करूँगा, आप मुझे जो लाइव चैट होती है उसमें भी रिमाइंड करवाते रहा करें कि एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज करता रहूँ। मैं कई बार स्किप कर जाता हूँ इस चीज़ को। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का। आपको क्वेश्चन ना भी आता हो तो भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। 80% 90% तक आंसर हमेशा निकल जाता है। चलिए, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट हिमालय। हिमालय के बारे में ये कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो कह रहा है कि हिमालय आर न्यू फोल्ड माउंटेन, न्यू फोल्ड माउंटेन्स एंड आर वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, देखिए ऐसे तो हमारे पास और भी फोल्ड माउंटेन है हमारे पास, जैसे अरावली है, वो भी एक फोल्ड माउंटेन है अरावली, लेकिन वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, वो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स के अंदर काउंट होती है। तो वो जो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी हैं, बहुत उनका साइज घट चुका है, वाटर के कटाव से, हवा के कटाव से, सब चीज़ों से उसका जो है वो बिल्कुल छोटे साइज की रह गई है। ये है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, और ये हिमालय जो है वो न्यू फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि देखिए ये लगभग 350 मिलियन ईयर्स पहले बनी थी। और हिमालय की बात करें तो ये 10 मिलियन के आसपास, 15 मिलियन के आसपास जो है, 15 भी नहीं, 10 से नीचे मिलियन ईयर्स में जो है आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत डिफरेंस है। तो फोल्ड माउंटेन होती है जब जैसे कपड़े में आप देखते हैं कि फोल्ड पड़ जाता है ऐसे करके। ठीक है, जैसे एक कपड़ा ऐसे रखा था, उसको इधर से भी प्रेस किया और इधर से भी प्रेस किया, तो ये ऐसे करके फोल्ड हो गया। तो इसी तरीके से फोल्ड होके ये माउंटेन बनी है। इधर से यूरेशियन प्लेट और इधर से इंडियन प्लेट जब आपस में टकरा रही थी, तो बीच में जो मटेरियल था, सेडिमेंट्स थे,
वो सेडिमेंट्री रॉक बन गई थी। तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, मैंने आपको बताया भी है। वो वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, वरना तो वो फिर 10 मिनट में वही क्लियर होगा। ठीक है, देखिए ये यूरेशियन प्लेट थी और ये इंडियन प्लेट थी। तो ये आपस एक इंडियन प्लेट जब आगे बढ़ रही थी तो इधर सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गए और यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। लेकिन ये प्लेट फिर से मूव कर रही थी, तो यही सेडिमेंट फोल्ड होने लगे फिर ऐसे करके, क्योंकि ये तो आगे मूव कर ही रही है। तो ये ऐसे करके फोल्ड माउंटेन बनी है और ये यंगेस्ट माउंटेन्स के अंदर है, बिल्कुल नवीन है, नए हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर में नहीं होगा, क्योंकि ये सही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। देर आर 3 माउंटेन रेंज, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, काउंटिंग फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड की तरफ से, अंदर की तरफ से काउंट करते हुए आए तो बाहर, तो आप देखेंगे कि एक हिमाद्री है, हिमाचल है और एक शिवालिक है। बिल्कुल ठीक है ये, तो ठीक है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। हिमालयज आर मोर ब्रॉड इन वेस्ट एज कम्पेयर टू ईस्ट, ये भी ठीक है। हिमालयज आप देखेंगे कि वेस्ट की तरफ ब्रॉड है और ईस्ट की तरफ ऐसा लगता है कि जैसे आपस में जाके मिल गए हैं। ठीक है, तो ऐसे तरह आप इनको डिफरेंशिएट करना आपको दिक्कत हो जाएगी इस तरफ जाएंगे तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अब चौथा आंसर है एवरेज हाइट ऑफ वेस्टर्न हिमालयज इज लेस देन ईस्टर्न हिमालयज, तो ये गलत है। तो वेस्टर्न हिमालयज ऊंचे ज़्यादा हैं। ठीक है, एवरेज हाइट जो है वेस्टर्न हिमालयज की ईस्टर्न हिमालय से ज़्यादा है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। वेस्टर्न घाट के बारे में कौन सा सही नहीं है, देखिए वेस्टर्न घाट आर लेस पोरस एंड हैव लिमिटेड पासेज। बिल्कुल, मैं बार बार आपको चित्र बना के बता क्या दिखा रहा था कि ये थोड़े से कंटिन्यूस है, इनके बीच में रास्ते से बहुत कम दिखाई देंगे आपको। लेकिन ईस्टर्न घाट जो कटे फटे से हैं, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स जाती हैं, तो इनके अंदर लेस पासेज हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और हमको पूछना है कौन सा, नोट करेक्ट वाला ढूंढना है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये भी ठीक है, अभी बार बार बता रहा हूँ कि जो वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो साउथ की तरफ जो है, नॉर्थ की तरफ से चलेंगे तो बढ़ती जाएंगे, इसलिए यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पीक हमने अनाईमुदी केरला में देखी थी, दोड़ा बेटा भी देखी थी, उसका सेकंड हाईएस्ट पीक। ठीक है, तो ये आंसर, ये ऑप्शन भी ठीक ही है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। वेस्टर्न घाट आर सोर्स ऑफ मैनी पेनिनसुलर रिवर्स, बिल्कुल ये भी सही है। वेस्टर्न घाट की तरफ से बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर निकलती है, आप देखेंगे कि नासिक के त्र्यंबकम से जो है महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर निकलती है। उसके बाद महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से आप देखेंगे तो आप चलेंगे तो कृष्णा नदी निकलेगी। उसके बाद कर्नाटका के ब्रह्मगिरी से आप देखेंगे तो कावेरी रिवर निकलेगी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, तो हमारा ये आंसर भी गलत हो गया। अब ये कह रहा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अन्नामलाई, ये गलत है, ये हमारा होगा अनाईमुदी। ठीक है, ये अनाईमुदी जो है इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, क्योंकि ये गलत है इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement about the latitude and longitude lines on the map is true? देखिए मैप के ऊपर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन खींची जाती हैं, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। मतलब कि एक ठीक होगा और 3 गलत होंगे, हमको ये वाला ढूंढना है। ठीक है, ये वाला आंसर ढूंढना है। बोथ कट ईच अदर वर्टिकली, इसमें काफी जो है बच्चों को डाउट हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत डाउट का क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों को डाउट हुआ था, उन्होंने कहा कि सर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, काफ़ी बच्चे, और मेरे पास समरी भी आ जाती है कि कौन से क्वेश्चन में मैक्सिमम रॉन्ग आंसर दिए गए हैं, या किस क्वेश्चन को जो है डिफिकल्टी लेवल बच्चों के लिए ज़्यादा रहा, कम बच्चे उसको ठीक कर पाए। देखिए बोथ कट ईच अदर वर्टिकली, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को वर्टिकली कट करती हैं, बिल्कुल 90 डिग्री कट करती हैं। उसके बाद देखिए बोथ मीट एट इक्वेटर। अब देखिए जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, क्या वो इक्वेटर पे आके मिलते हैं। देखिए ये लैटिट्यूड क्या इक्वेटर पे मिल रही है, या ये वाली, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, तो देखिए क्या दोनों ही जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या इक्वेटर पे आके मिलती है, नहीं, बस एक 0 डिग्री लैटिट्यूड ही इससे मिलती है, तो ये हमारा गलत है। अब देखिए दे मीट एट पोल, नो। देखिए आप देखेंगे पोल के ऊपर तो आके कौन सी आके मिलती है,
लॉन्गिट्यूड ही आके मिलती है, लैटिट्यूड तो आके नहीं मिलती है। उसके बाद है बोथ आर पैरेलल लाइंस, नहीं, जो लैटिट्यूड्स हैं उनको पैरेलल्स कहा जाता है, ठीक है, उनको पैरेलल्स भी नाम दिया गया है, और लॉन्गिट्यूड जो है उनको मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है, वो पैरेलल्स लाइन नहीं है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, ये। और इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन था, अगर अभी भी कन्फ्यूजन हो तो बताना, इस क्वेश्चन को अलग से डिस्कस किया जाएगा एक कैप्सूल के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच वन इज रॉन्ग अबाउट हिमालयाज, हिमालयाज के बारे में कौन सा गलत है। हिमालयाज आर हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, हिमालयाज जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, तो ये तो ठीक हो गया। हमें निकालना कौन सा है गलत, तो 3 ठीक होंगे और 1 गलत होगा, और यही वाला हमको निकालना है। तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारा ठीक है। हिमालयाज आर सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर, बिल्कुल, सदाबहार जो नदियां हैं, सदा नीरा नदियां जो जो होती हैं उनको पेरिनियल कहा जाता है। तो हिमालय से नदियां जो निकलती है उनका सोर्स जो आइस डिपॉजिट होती है वो होता है, तो वो पिघलती रहती है और पानी आता रहता है। पेनिनसुलर रिवर जो है वो रेन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो ये भी सही है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। हिमालयज आर रीजन फॉर माउंटेन रेंज ड्यूरिंग मानसून, बिल्कुल, देखिए मानसून जो है वो ओरोग्राफिक रेन है, ओरोग्राफिक रेन अगर आपने वो रेन वाला पार्ट कर लिया है और वाटर वाला पार्ट कर लिया है कोर्स के अंदर, तो आप समझ पाएंगे ओरोग्राफिक रेन जो रेन होती है वो क्या होती है। ओरोग्राफिक रेन होती है कि हवाएं जा रही होती है, रास्ते में कोई अड़चन आ जाती है तो हवा आगे नहीं बढ़ पाती और ऊपर उठने लग जाती है, ऊपर उठती है तो जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम, तो बादल बन जाते हैं और बादल बन के बारिश होती है, ठीक है, इसे कहते हैं ओरोग्राफिक, ठीक है। इसके अलावा एक और रेन बताई गई थी जिसको साइक्लोनिक कहते हैं, साइक्लोनिक, ठीक है, कहीं पर वायु दाब कम हो जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, हवा ऊपर उठती है तो आजू बाजू की हवा इधर भागती है बहुत तेज़ी से, ठीक है, और वो हवा ऊपर उठ के फिर बादल बनाती है, एकदम से बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है। तो ओरोग्राफिक रेन का एग्जाम्पल कौन सा है, मानसून है। और जब देखेंगे जब मानसून भारत में आता है तो हिमालय के साथ साथ जो है वो चलता है, असम के अंदर से इधर से एंटर करता है और बंगाल की खाड़ी से एंटर करता है, हिमालय के नीचे नीचे चलता है। और आप देखेंगे कि नीचे की तरफ राजस्थान में इधर कम बारिश होती है, लेकिन ऊपर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर वो मानसून जो है हवाएं जो है चलती है इसके साथ साथ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करती है, तो ये भी सही है, तो ये भी सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी सही है तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें गलत बताना है, ठीक है। अब देखिए हिमालय आर लेस ब्रॉड इन वेस्ट एज कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट, ये कह रहा है कि वेस्ट की तरफ जो है हिमालय लेस ब्रॉड है, ये गलत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो हिमालयज हैं वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा चौड़ाई वाले दिखाई देते हैं और इधर की तरफ भीड़ दिखाई देती है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो इसका आंसर ये वाला गलत हो गया, इसलिए हमारा आंसर भी यही हो गया, क्योंकि हमें कौन सा ढूंढना था जो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच माउंटेन फॉर्म्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे भारत के अंदर वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी हमने बताया था कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन, अगर आपसे कोई पूछ ले ओल्ड फोल्ड माउंटेन का उदाहरण भारत के अंदर, तो वो अरावली है, ठीक है। अरावली हिल्स आर द ओल्डेस्ट माउंटेन कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, आर आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो अरावली हिल्स आपने देखा, और इसमें आपने देखा कि गुरु शिखर एक चोटी है जो कि इसकी हाईएस्ट पीक है, और माउंट आबू भी अरावली के अंदर ही है, ठीक है। और सतपुड़ा तो अलग चीज़ होगी, पूर्वांचल हिमालय अलग चीज़ होगी, हिमालय अलग चीज़ होगी, हमें यहाँ पे फोकस करना है किस पे, अरावलीज पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। वेयर डज द प्राइम मेरिडियन पास थ्रू, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है किस स्थान से गुजरती है, तो प्राइम मेरिडियन, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया था कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं, अक्षांश जो होते हैं, दे उनको समांतर रेखाएं या पैरेलल्स भी कहा जाता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद मैंने कहा था कि लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरह की माउंट मेरिडियन आपको पता होनी चाहिए, 3 तरह की हालांकि, ठीक है। पहली
0 डिग्री मेरिडियन, इसको प्राइम मेरिडियन या प्रधान मेरिडियन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है एक 82.5 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसके हिसाब से इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, और उसके बाद ये एक और है जिसको याद रखना है, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट दोनों सेम ही है। इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, यहाँ पे तारीख बदल जाती है। ये मेरिडियन आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन या लाइन लॉन्गिट्यूड भी कह देते हैं। प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं 0 डिग्री को। और ये कहाँ से गुजरती है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो 0 डिग्री है एज्यूम की गई, क्योंकि मीटिंग चल रही थी लंदन के ग्रीनविच में, तो उसी स्थान को मान लिया गया। चलिए यहाँ से जाने वाली लाइन को हम मान लेते हैं क्या, प्राइम मेरिडियन है। उसके बाद इधर 180 और इधर 180 पीछे तक। ठीक है, तो ये 180 और ये 180, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। यहाँ पर मैंने बताया 82.5 पे ये इंडिया के अंदर से गुजरती है, यहाँ से इंडिया का टाइम काउंट करते हैं। तो ग्रीन विच से गुजरती है, सही आंसर ये। देखिए आपको, मुझे भी थोड़ा सा अभी एकदम से मैं नीचे से काउंट करने लगा तो ग्रीनलैंड दिख गया एकदम से। तो कभी कभी हम जल्दी में होश खो बैठते हैं और कॉन्फिडेंस में, तो ये आंसर गलत हो सकता है। तो सारे ही ऑप्शंस को देखिए और काटिए और फिर अपने गलत क्वेश्चन के गलत होने का पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ऑन विच वन माउंटेन पीक फेमस पार्श्वनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन झारखंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी में है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद मैंने कोर्स में इंक्लूड नहीं किया था, तो इसलिए मैंने इसको किया कि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये जैन बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है ज्योग्राफी का पार्ट ना मान के, इसको जीके का पार्ट मान लिया जाता है, स्टैटिक जीके का पार्ट मान लिया जाता है। ठीक है, भारत में कहाँ पे क्या है, कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, इस तरीके से हो जाता है। तो ऑन विच माउंटेन पीक फेमस पार्श्वनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन झारखंड। कितनी सारी चीजें होगी। देखिए, पार्श्वनाथ टेम्पल है कहाँ पर है, पहली बात तो झारखंड में। ठीक है, और पार्श्वनाथ मंदिर जो है, ये पार्श्वनाथ जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कहा जाता है इनको, 23rd तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, सर्प से, स्नेक से इनको दिखाते हैं, स्नेक के सिंबल से पार्श्वनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक है पार्श्वनाथ हिल, उन्हीं के नाम से है, एट समवेत शिखर। ठीक है, समवेत शिखर नाम से एक हिल है, इसको पार्श्वनाथ हिल भी कहा जाता है। यहाँ पर फेमस पार्श्वनाथ टेम्पल जो है वो बिलोंग करता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस धर्म से बिलोंग करता है, तो जैन धर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, इनके बारे में जो है ऋग्वेद में भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, उसके बाद 23 में इम्पोर्टेंट है और फिर 24 में। पहले वाले ऋषभ देव थे, 24 में महावीर जैन हो जाएंगे। चलिए, और किसी पे, ये तो हमने देख लिया, गुरु शिखर द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। ठीक है, माउंट आबू स्थान पे, जब जहाँ पे ब्रह्मगिरी से हमने देखा था कावेरी नदी निकलती है। और कृष्णागिरी किसको कहते हैं, काराकोरम जो माउंटेन्स है उनको कृष्णागिरी कहते हैं। चलिए, और कुछ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स हो जाएंगे, उसके बाद दो थोड़ी सी टॉक करेंगे और हम सेशन को एंड करेंगे। विच माउंटेन रेंज इज नेम्ड एज कृष्णागिरी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो एक क्वेश्चन और ले लेंगे। तो कौन से माउंटेन रेंज को जो है एपिक्स और माइथोलॉजी में, महाकाव्यों में, पुरानी कथाओं में किस श्रृंखला को कृष्णागिरी कहा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखते हैं कि आप एक माउंटेन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कराकोरम। ठीक है, कराकोरम को कहा जाता है पौराणिक कथाओं में और महाकाव्यों में क्या, कृष्णागिरी कहा जाता है। और यहाँ आप देखते हैं इंडिया की हाईएस्ट पीक दिखाई देती है, जिसको K2 कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो हम एक क्वेश्चन और लेंगे। विच वन इज द आउटर मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय की सबसे आउटर मोस्ट रेंज कौन सी है। फिर से आपको बता देते हैं कि हिमालय की जो 3 रेंजेस में डिवाइडेड है, इसको पढ़ते हैं और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कुछ कुछ कम होने लग जाती है। ठीक है, हिमालय की, और इधर जाके आप डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल इनर मोस्ट जो कहेंगे तो उसको ग्रेटर हिमालय कहेंगे।
इसको वृत्त हिमालय भी कहते हैं और इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। ये सारा आपको बार बार रिवाइज किया जा रहा है, मुझे लगता है टिप्स पे आ जाएगा आपके। उसके बाद है लेसर हिमालय, लघु हिमालय, या इसको हिमाचल भी कहा जाता है। और बिल्कुल आउटर मोस्ट इसको मिडिल हिमालय भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इसको मिडिल हिमालय भी कहा जाता है। आउटर मोस्ट जो है उसको शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, आप सबको बताइए फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया शिवालिक। काराकोरम ट्रांस हिमालय, हिमालय पहाड़ की श्रेणी में काउंट की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? तो ये भी रिवीजन का ही पार्ट हो गया। इनर हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेसर हिमालय को सह्याद्री कहा जाता है, ये गलत है। सह्याद्री कहा जाता है वेस्टर्न घाट को, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है, जोड़ा सही नहीं है। लेकिन फिर भी हम दो ऑप्शन को जरूर देखेंगे। आउटर हिमालयाज को शिवालिक कहा जाता है, बिल्कुल। कराकोरम को कृष्णागिरी कहा जाता है, ये भी ठीक है। तो अब हम श्योर हो गए कि हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया है और क्वेश्चन भी फॉल्टी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन किए, मुझे लगता है कि हम 15 क्वेश्चन तक पहुंचे होंगे। ज़्यादा भी हो सकता है, एक आध कम भी हो सकता है, लेकिन डिस्कशन हो गया। तो इस तरीके से इस सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे, और उसके बाद जो है टेस्ट 3 से कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, टेस्ट 3 से कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, और उसके कुछ 10-15 या 20 क्वेश्चन तक लेके आएंगे, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक अच्छा रिवीजन होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्लास अटेंड करने में। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर हमें बताइए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी कीजिए। आपने आप अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको जो आने वाली क्लासेज हैं वो मिलती रहें टाइम से, उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है, अगर आप ये डिस्कशन और टेस्ट वगैरह से, अभी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, उससे भी जरूर जुड़ें। ठीक है, और अपनी तैयारी को जो है बिल्कुल जैसे सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं उस लेवल पे तैयारी पे लेके आइए। ठीक है, अगर खुद से नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बस ध्यान रखना है अपना कि तुमसे, आपसे, आप बेस्ट हैं। ठीक है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप बेस्ट हैं अगर आप बेस्ट करते हैं तो। ठीक है, आप तभी बेस्ट हैं जब आप बेस्ट करते हैं, ये भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आप हमेशा बेस्ट हैं। आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, आप अपने आप को टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, टाइम किलिंग नहीं करनी है आपने। ठीक है, अपने आप को बेस्ट बनाना है, बेटर पे संतुष्ट नहीं होना है। तो बेस्ट बनेंगे तो देखिए आप नंबर 1 पे आने में कोई कसर नहीं रहेगी आपकी, बेस्ट ही रहेंगे आप। ठीक है, और थोड़ा सा एक वो है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। ठीक है, जड़मती मतलब जिसकी जड़मती थी, यानी बुद्धि बिल्कुल जड़ थी, जिसको कुछ नहीं आता था, वो भी सुजान हो गए, विद्वान हो गए। क्यों? करत करत अभ्यास के। तो करत करत अभ्यास करिए। ठीक है, तो अभ्यास का ही तो परिणाम होता है कि आप साइकिल एक बार जब चलाना सीखते हैं तो मुझे लगता है बैलेंस बनाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, बार बार गिरते हैं, लेकिन जब करत करत अभ्यास होते हैं तो उसी साइकिल को आप कितनी इजीली चला लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम लगता है हर चीज के अंदर। जड़मती होत सुजान, जैसे रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो रस्सी जब आती जाती है, ठीक है, तो सिल पर निशान पड़ जाते हैं। जैसे कुएं वगैरह पे पानी वगैरह खींचते हैं तो वो पत्थर को भी खिंचा देती है। इसके अलावा आप देखिए, आप अपने आप को इतना सॉफ्ट भी रखिए, नेचर को इतना अडेप्टिव भी रखिए कि जैसे पानी अपना रास्ता निकाल लेता है, पानी पहाड़ों से रास्ता निकाल लेता है, पहाड़ों को बहता रहता है और धीरे धीरे पहाड़ों को भी काट देता है। आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे उबड़ खाबड़ पत्थर को भी वो गोल कर देता है। तो इसी तरीके से अपने आप को भी, अपनी ऊर्जा को देखिए, पानी की तरह सॉफ्ट भी बनिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी रखिए, अपने रास्ते निकालिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं कपिल शानिल्य आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।